नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दिनों वृषभ राशि वाले किस बात को लेकर परेशान हैं, इसकी वजह क्या है और इस परेशानी से वो बाहर कैसे निकल सकते हैं। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका काम हो सकता है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसको लेकर आप चिंता में हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये आपकी रिलेशनशिप हो सकती है या फैमिली का कोई मसला हो सकता है जिसको लेकर आप उलझे हुए हैं। आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज हुआ है और आप डरे भी हुए हैं। हो सकता है कि आप कुछ करने की कोशिश कर रहे थे या कोई मसला सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो हो नहीं पाया। इसी की वजह से आप काफ़ी उदास भी हैं। पर उसी के साथ साथ अब आपको एक फैसला भी करना है और ये फैसला आपके फ्यूचर को लेकर है। बहुत सारे लोगों के लिए ये शादी का फैसला भी हो सकता है, या ऐसा भी कि आपके पास दो रिश्ते हैं, उनमें से आपको किसी एक को चुनना है और वही फैसला आप पर भारी पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डर है कि कहीं आपसे गलत फैसला ना हो जाए। हो सकता है पास्ट में भी आपने काफ़ी परेशानियां देखी हैं अपने रिश्तों को लेकर। इसी वजह से आप ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में भी परेशानियां देखनी पड़े। पर हाँ, कुछ ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हुआ है या जिसने आपका दिल तोड़ा है। ये कुछ ऐसा है जो आप छोड़ना नहीं चाहते, पर हाँ, अब आप मजबूर हो रहे हैं इसे पीछे छोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको और ज़्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया है, आपने कोशिश करना बंद कर दी है, पर हाँ, आपको उम्मीद थोड़ी कम नज़र आ रही है। अब बात ये होती है कि अगर आपके पास चॉइसेस हैं और आप फैसला नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, तो देख लेते हैं कि आगे आपके लिए क्या करना सही हो सकता है। अब सबसे पहले कुछ ऐसा है जो आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है, और वो है अपने पास्ट में जाकर ये देखना कि आपको रिलेशनशिप में परेशानियां आई ही क्यों। अगर तो आप कोई फैसला करने से डर रहे हैं क्योंकि आपने पास्ट में भी परेशानियां झेली और वही आप फ्यूचर में नहीं झेलना चाहते, तो इसका मतलब यही है कि आपकी पास्ट रिलेशनशिप भी अच्छी नहीं गई और आपकी प्रेजेंट रिलेशनशिप में भी वही सब चल रहा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ क्यों रही है। क्या आपसे कोई गलती होती है जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाती है, या फिर दूसरा इंसान आपके साथ गलत करता है। हो सकता है पास्ट में एक इंसान गलत हो, पर अगर आपकी सेकंड रिलेशनशिप में भी वही परेशानी होती है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं गलती आपसे भी हो रही है। या तो आप रिलेशनशिप को सही तरीके से चला नहीं पाते, या फिर आप अपने लिए सही इंसान का चुनाव नहीं कर पाते, क्योंकि इस वक्त भी आपके दिमाग में स्ट्रगल ही चल रही है कि कौन सा इंसान आपके लिए सही है। तो कोई भी फैसला करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको रिलेशनशिप में परेशानियां आती क्यों हैं। अगर तो आपसे कोई गलती होती है, तो आपको उस गलती को पहचानना बहुत ज़रूरी है और उस पर काम करना ज़रूरी है। और अगर कोई और इंसान आपके साथ गलत करता है, आपका चुनाव सही नहीं है, तो फिर आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपके लिए कंपैटिबल इंसान कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप
ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करते हैं जिसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि दोनों इंसानों के अंदर थोड़ी सिमिलैरिटीज और थोड़े डिफरेंसेस होना ज़रूरी होता है। सिमिलैरिटीज इस बात में कि आपकी सोच एक जैसी हो, और डिफरेंसेस इसलिए ताकि जो कमियां आप में हैं वो दूसरा इंसान पूरी कर सके और जो उनमें हैं उनको आप पूरा कर सकें। तो अगर आप अपने लिए सही इंसान की पहचान ही नहीं कर पाते, तब भी आपके रिश्तों में परेशानियां खड़ी ही होंगी। तो इसीलिए सबसे पहले इस बात को जानने की कोशिश कीजिए कि गलती हो कहाँ पर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी है, अपने पास्ट में जाना है, पूरा सोच विचार करके देखना है कि आपके रिश्तों में दरार आती ही क्यों है। आपको उसके रूट कॉज को पकड़ना है, जड़ को पकड़ना है, ताकि आप इस परेशानी को हमेशा के लिए सॉल्व कर सकें। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी।